This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So last वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे. What are the characteristics of Basidiomycota? Define isomorphic alternation of generation. Define two types of fungal mutualism. Mycota सेप्टेड होते हैं. Basidiomycota के जो हेप्टा होता है वो सेप्टेड होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. हमारे पास क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं ओवोनिया प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है. फ्रेगमेंटेशन से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. बाकी हमारे पास क्या होता है कि क्लब फंजाई इसको कहते हैं. इसमें आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं की सारी और काफी उनके 2 नंबर्स का मॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बतानी है. तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स होता है कि लाइफ और टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो. अब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्टरनेट हो जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. इसका मतलब ये कि रेगुलर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है. म्यूचुअलिज्म की हमारे बतानी है टाइप्स. सो माइकोरेजा लाइकेंस में हमारे पास क्या होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होते हैं. एल्जे और फंजाई के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है सिम्बियोटिक उसको हम कहते हैं लाइकेंस. और माइकोरीजे तो माइकोरीजे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई का विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. सो ये हमारे पास होती है टाइप ऑफ फंगल म्यूचुअलिज्म. हमारे पास डिफाइन इनिशियल एंड रिडक्शन थ्योरी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिलस लीव्स, डिफरेंशिएट मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स एंड डिफाइन इन्फ्लोरेसेंस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप रेसिमोस इन विच पेडेंसल इज एलोंगेटेड. फिलस मतलब जिनके पास 1 वीन लीव होता है उसमें हमारे पास 2 थ्योरीज हैं. एक होता है इनिशियल और एक है रिडक्शन. तो एवोल्यूशन ऑफ 1 वीन लीव माइक्रोफिलस कैन बी एक्सप्लेन बाय. बस इनिशियल थ्योरी में क्या कहा गया है, इनिशियल थ्योरी में हमारे पास ये कहा गया है कि वेस्कुलर टिश्यू आल्सो फॉर्म होते हैं. वो सप्लाई करते हैं वाटर फूड को और सपोर्ट करते हैं लीव को. ये लाइक आउटग्रोथ होती है जो इमर्ज होती है ऑन द सरफेस ऑफ द नेकेड आई में विद एन इंक्रीज इन द सरफेस ऑफ आउटग्रोथ. वेस्कुलर टिश्यूज आल्सो फॉर्म होते हैं जो सप्लाई करते हैं वाटर को, फूड को और सपोर्ट को. रिडक्शन थ्योरी है तो एंड लीव जो वस्कुलर प्लांट्स हैं प्राइमरी वस्कुलर प्लांट्स इनकी कोई भी एक ब्रांचिंग सिस्टम है जिससे लीफ हमारे पास सिंगल वीन लीफ ओरिजिनेट हुए हैं. तो ये भी हो सकता है कि रिडक्शन हुई है साइज ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रांचिंग सिस्टम की. कोटिलेडन्स का हमें बताना है, डिफरेंशिएट करना है. तो प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ एक कोटिलेडन्स कंटेनिंग सीड वो हमारे पास मोनो होते हैं और डाई जो 2 कोटिलेडन्स प्रोड्यूस करते हैं वो होता है हमारे पास डाई कोटिलेडन्स. वीन्स पैरेलल होते हैं. इसके लाइक हमारे पास नेट लाइक पैटर्न होता है वीन्स का. ये हमारे पास डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स सेम होती हैं लेकिन डॉर्सल और वेंट्रल साइड्स इसकी डिफरेंट होती हैं. इसमें हमारे पास इन फ्लावर्स होते हैं 3 होल्स इन फ्लावर्स होते हैं जबकि इसमें हमारे पास मैनी मतलब 4 और 5 होल्स इन फ्लावर भी हो सकते हैं. तो इन्फ्लोरेसेंस स्टडी होती है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर की, उसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस. काइंड्स ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस बताया हुआ जिसमें पेडेंसल उसका एलोंगेटेड हो तो वो हमारे पास रेसिम होता है, स्पाइक होता है. इसमें फ्लोरेंसेस में क्या होता है कि मेन एक्सिस एलोंगेट होता है. फ्लावर्स वो हमारे पास बाइसेक्सुअल होते हैं और गोल्ड मोहर और मस्टर्ड इसमें आता है. स्पाइक में क्या होता है कि मेन एक्सिस एलोंगेटेड होते हैं, फ्लावर्स सेसाइल होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं. मोटाइल और एक होता है सेसाइल. सेसाइल का मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकता. तो फ्लावर सेसाइल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं जिसको हम कहते हैं मिलेंथस. इसमें हमारे पास मेल फ्लावर भी होगा, फीमेल फ्लावर भी होगा. सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि कोई एक ही हमारे पास इसमें होगा. एंड ऑफ इन्फ्लोरेंसेस है जिसमें फ्लावर सेसाइल होते हैं वही, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ये कैटकिन में यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्पाइक में बाइसेक्सुअल होते हैं. मलबेरी स्पेस इसमें क्या होता है कि फ्लावर्स कवर्ड होते हैं किसी एक लार्ज ब्रैकेट से जिसको हम कहते हैं स्पेस. तो ये बनाना है, बनाना के हमारे पास फ्लावर्स कवर्ड होते हैं और 1 और मैनी लार्ज ब्रैकेट्स. सो ये हमारे पास स्पेस होता है. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है वाइस फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. हमारे पास होता है कि जब पॉलिन ओव्यूल तक पहुंच जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज होता है विद द एग न्यूक्लियस से और फॉर्म करता है जाइगोट को. अगर हमारे पास मेल न्यूक्लियस है वो फ्यूज होता है डिप्लॉइड न्यूक्लियस से तो वो फिर फॉर्म करता है ट्रिप्लॉइड. हमारे पास एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस. इन दिस वे डबल फर्टिलाइजेशन अकर होती है एंजियोस्पर्म में और यही इसकी एक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज एंजियोस्पर्म कंसीडर सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स. तो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है वो शो करती है कि ये हमारे पास एडेप्टिव है, वेल एडेप्टेड है टू लाइफ ऑन अर्थ. एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट जनरेशन ग्रेटली रिड्यूस होती है, प्रोटेक्ट करते हैं इनसाइड द सेप्रोफाइट. सो ये टोटली डिपेंडेंट होते हैं स्प्रोफाइट. फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू वाटर नहीं होती है. तो ये हमारे पास लोअर प्लांट्स में जरूर देखा जाता है कि वो फर्टिलाइजेशन हो रही है थ्रू वाटर, लेकिन यहाँ फर्टिलाइजेशन वाटर नहीं होती है. तो ये गाइम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करते हैं सीड. डेवलपमेंट ऑफ सीड इज मेड पॉसिबल बाय द रिटेंशन ऑफ ओव्यूल. तो ये हमारे पास स्प्रोफाइट पे डिपेंड करता है इसके सीड और ये फिर सीड डेवलप करते हैं. तो ये भी एक इनकी सबसे बड़ी फीचर होता है, इंपॉर्टेंट फीचर. नंबर 13 है हमारे पास हाउ डू हेलोफाइट्स एडजस्ट themselves to absorb water from the soil. Define fertilization and why do carnivorous plants ingest and digest insect.
ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप इन प्लांट्स। एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फ्रॉम सच अ सॉइल जहाँ पे हायर सॉल्ट ऑफ कंसंट्रेशन होती है, इसलिए इसके पास क्या होता है, वाटर पोटेंशियल लो होता है, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, लो वाटर पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये इनके पास वाटर कम है तो वाटर पोटेंशियल लो हो गया। हेलोफाइट्स कोप करते हैं विद दिस सिचुएशन के रूट्स डेवलप करते हैं वर्टिकली इन पोजीशन में, तो हमारे पास जब रूट डेवलप हो जाती हैं तो उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को। इनके पास लोअर वाटर पोटेंशियल होता है जो ब्रिंग करता है वाटर बाय ऑस्मोसिस के हाई टू लो आता है ना, तो जब इनके पास वाटर पोटेंशियल लो है तो हाईस्ट टू लो आएगा, तो दैट्स व्हाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो वर्टिलाइजेशन हमारे पास आर्टिफिशियल एक्सपोजर ऑफ प्लांट्स होता है कि इसमें लो टेम्परेचर से इंक्रीज करते हैं ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स को या सीड प्रोडक्शन को, उसको हम कहते हैं वर्टिलाइजेशन। कार्निवोरस प्लांट ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये ज्यादातर हमारे पास रहते हैं वहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है, जहाँ पे अभिजात में नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें ना ये ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को, लाइक इंसेक्ट जो होते हैं, तो फिर ये हमारे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के तौर पे इंसेक्ट को यूज करते हैं, दैट्स वाई कैप्चर करते हैं, इंजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। बताना था एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप क्या होता है, तो ये फोर्स मूव करती है फ्रॉम लीव्स टू स्टेम एंड ग्रेजुअली डाउनवर्ड अप टू द रूट। बाय द हेल्प ऑफ दिस फोर्स वाटर मूव करता है फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, सैप से ये मूव करता है फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, और लीव्स और अपर पार्ट्स तक जो पूरा स्टेम तक सब तक जाता है वाटर, तो वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ सैप प्रोसेस के जरिए ही जाता है। एडहेसिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो बिटवीन होती है टू डिफरेंट काइंड्स, लाइक वाटर मॉलिक्यूल एंड द वॉल ऑफ जाइलम वेसल एडहेसिव फोर्स होगी, जबकि कोहेसिव फोर्स होती है बिटवीन टू सिमिलर काइंड्स। हमारे पास सिमिलरली अटैच्ड टू ईच अदर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो बिटवीन फोर्स होगी वो कोहेसिव फोर्स होगी, क्योंकि ये सेम लाइक है, और वाटर फॉर्म अ कंटिन्यूअस कॉलम फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, दैट्स व्हाई वो फिर हमारे पास मूव करेगा फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। Number 14. Explain briefly the mechanism of opening and closing of stem. How do plants survival at low temperature? Give the characteristics of parenchyme cell and parenchyme cell. Explain photoperiodism and how are annual rings formed. पास है कि opening and closing of stomata between two guard cells depend करती है turgidity of guard cell पे, which is due to increase and decrease in the osmotic pressure in the guard cell. ड्यूरिंग डे टाइम में हमारे पास क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस गोइंग हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक्युमुलेशन हो गई फोटोसिंथेटिक सेल्यूट की, जो कॉज करता है कि इंक्रीज हो जाती है हमारे पास टर्जिडिटी ऑफ द सेल। हमारे पास स्टोमेटा ओपन होता है ऑन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिवन आउट ऑक्सीजन बिगिंस अंटिल इट बिकम्स डार्क। स्टोमेटा ओपन हो रहा होता है मोस्टली हमारे पास प्लांट्स में डे में, तो स्टोमेटा जब क्लोज हो गया तो इसका मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है और ऑक्सीजन हमारे पास दे रहा है, तो वही हमारे पास हुआ, क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट होता है, ऑक्सीजन भी आ गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए होती है, तो इसमें क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बार बार हो रही है, अब बार बार होने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा क्या लेगा और ऑक्सीजन को जो प्रोडक्ट बन रहा है फोटोसिंथेसिस में वो बाहर निकालता रहेगा, जब तक डार्क नहीं हो रहा है, जब तक हमारे पास स्टोमेटा लाइट पड़ती रहेगी, जब तक फोटोसिंथेसिस होती रहेगी। तो ये हमारे पास होता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हमारे पास टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल पे डिपेंड करता है। हमारे पास है कि प्लांट कैसे हमारे पास सर्वाइव करता है लो टेम्परेचर पे, तो इसके तीन चीज़ें होती हैं। हमारे पास क्या होता है कि प्लांट्स अफेक्ट करता है लो टेम्परेचर पे, क्योंकि लो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है प्लांट्स के लिए, लेकिन टेम्परेचर इफेक्ट कर देता है फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोगों ने फ्लूइड अगर मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर होती है, वो सॉलिड नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो हमारे पास क्या होता है कि ऊपर से जो चीज़ें हमारे पास सेल में आनी होती हैं, जो प्रोटीन वगैरह सेल में आने होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो ये हमारे पास प्लांट्स के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो क्या करता है प्लांट सर्वाइव करने के लिए कि ये अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन अंडर सर्ट कंडीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज कर देता है प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑयल है जो प्रिवेंट कर देता है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन सॉलिड बन ही नहीं सकता, अगर सॉलिड बन जाएगा तो जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं अंदर वो नहीं आ पाएंगे, तो ये प्रोपोर्शन इंक्रीज कर देता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑयल होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास लिक्विड मीडियम ही रहता है, फ्लूइड नेचर ही रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और प्रिवेंट रहता है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन ना हो। और एक है कोलेनकाइमा की, इनके पास पेरेंकाइमा के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं जो सराउंड करते हैं पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये थिन वॉल्ड होते हैं, डू नॉट हैव सेकेंडरी वॉल, और ये डेड होते हैं। बॉडी ब्रियोफाइट्स की जो होल बॉडी होती है वो हमारे पास पेरेंकाइमा से बनी होती है, और हायर प्लांट्स में ये प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स और पिथ में। सो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पेरेंकाइमा की। कोलेनकाइमा की होती है कि लिविंग टिश्यूज होते हैं, ये थिकेंड होते हैं मार्जिन से, और ये यूजली ग्रुप इन स्टेम्स और सिलेंडर इन शेप होते हैं। ये फाउंड हर्बिशियस स्टेम एंड लीव्स होते हैं उस टाइप के, वो हमारे पास कोलेनकाइम उसमें फाउंड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग टिश्यू यंग प्लांट्स में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लिविंग टिश्यू होता है जबकि कोलेनकाइमा डेड टिश्यू होता है। अब हमें बताना है फोटोपीरियडिज्म। तो फोटोपीरियडिज्म आपको पता ही चल रहा है, नेम से फोटो मींस लाइट, तो वो फिनोमेना जिसमें हमारे पास डिपेंड करता है कोई भी प्लांट लाइट पे, वो हमारे पास होता है फोटोपीरियडिज्म।
ये मे बी डिफाइन होता है कि रिस्पॉन्स ऑफ फ्लावरिंग टू रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट जिसमें रिक्वायर्ड होती है लॉन्ग टाइम, लॉन्ग फोटो पीरियड, मतलब लॉन्ग डे चाहिए होता है एज कम्पेयर टू नाइट, वो हमारे पास होता है लॉन्ग डे प्लांट्स फॉर देयर फ्लावरिंग। स्पेनिश ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग डे, और शॉर्ट डे प्लांट्स में राइस, अनियन, सोयाबीन आ जाता है जो रिक्वायर करते हैं कि हमारे पास शॉर्ट फोटो पीरियड हो और लॉन्ग नाइट्स हो फॉर देयर फ्लावरिंग। जबकि डे न्यूट्रल प्लांट्स में ये होता है कि इंडिफरेंशिएट होता है कि लॉन्ग डे हो या लॉन्ग नाइट हो, कुछ भी हो, उनको डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिफरेंशिएट होते हैं, ये डिपेंड नहीं करते हैं लाइफ पे। सो ये कॉटन एंड टोमेटो जो पूरे साल हमारे पास आ रहे होते हैं। हमारे पास एनुअल रिंग्स हैं, हमें बताना है कि एनुअल रिंग्स में क्या होता है। हमारे रीजन को अक्यूमुलेट करते हैं सेकेंडरी जाइलम को इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक लेयर्स एवरी ईयर, उसको हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। अब इससे हमारे पास एज का पता लगाया जा सकता है कि प्लांट की कितनी एज है। हर एनुअल रिंग कंसिस्ट करता है 2 जोन्स, आउटर जोन। इनर जोन में स्प्रिंग वुड या समर वुड होता है, जबकि आउटर जोन में वो ऑटम जोन या फिर हमारे पास वुड होता है। इनर जोन स्प्रिंग वुड और समर वुड जो है उसके बाद लार्ज वेसल्स होती हैं, उससे पता लगाया जा सकता है कि ये इनर वुड है और इनर जोन है। और जो आउटर जोन होता है विंटर वुड, वो हमारे पास स्मॉलर वेसल्स होती हैं। तो ये हम बस 2 लाइनों का था, तो ये भी बहुत है। So that's it regarding these question answers. So let me know, inshallah I will tell you and solve your query, and if you like this video then share with your friends too. अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इसके। ये क्वेश्चन नंबर 14 तक था और हर क्वेश्चन में कोई 5 to 3 ऐसे क्वेश्चंस थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए हैं। दैन हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे इंशाल्लाह। इस पेपर के भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।